नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अक्षम कोचिंग में। पिछली क्लास के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था और एक एक्सरसाइज का किया था। आज हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.2। तो इसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे को इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। जिसमें साफ साफ दिखा रखा है हमारे को A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, AN गिवन है, राइट। तो इसके अंदर हमें A, D, N और AN गिवन है। कहीं पर हमें A गिवन नहीं है, कहीं पर D गिवन नहीं है और कहीं हमें N गिवन नहीं है, कहीं हमें AN गिवन नहीं है। तो कैसे करना है? इसके अंदर सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n is equal to number of terms and d is equal to common difference, राइट। तो हमारे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5 टर्म्स दे रखे हैं, ए डी एन ए एन दे रखा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है, राइट, उसमें हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 7 गिवन है, डी इज इक्वल टू 3 गिवन है और एन इज इक्वल टू 8 गिवन है। हमें निकालना है ए एन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट। तो जब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्मूला रखूँगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें निकालना है, राइट। ए एन हमें निकालना है, तो ए हमें गिवन है 7, एन हमें गिवन है 8 माइनस 1 और डी गिवन है हमें 3। तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 7 इंटू 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21, राइट। अब इसको सीधा सीधा ऐड कर देंगे हम, तो ए एन की वैल्यू हमारी आ गई 28। इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए एक पार्ट हो लेते हैं। अब यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट देखिए। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है फोर्थ पार्ट में कह रहा है हमें कि ए इज इक्वल टू है हमारा माइनस 18.9, राइट। डी है हमारा 2.5 एंड एन है हमारा एन हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। और ए एन गिवन है हमें 3.6। तो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू में दे रखी है 3.6 इजगल टू ए है हमारा माइनस 18.9 प्लस एन हमारा है जो गिवन नहीं है, राइट। डी हमें के दे रखा है 2.5। ये यहाँ पर माइनस कर रहा है, इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। इसको उधर ले आते हैं तो ये हो गया 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इन सब को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया 18 और 2 20 20 और 3, ये आ गया 20 to 50 यानी 25.0 इज इक्वल टू 2.5 n। तो ये हो गया हमारा 225 बाय 2.5 इज इक्वल टू n। तो ये हो गया 250 अपॉन में 25 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई हमारी 10, राइट। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या निकाल ली है, 10। तो आपने देखा इसके अंदर मैंने किस तरह से इसको किया है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहला काम मैंने करना है, जो फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना है। और बस जो जहाँ पुट करना उसको वहाँ पुट करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके हम सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वो कह रहा है 30th टर्म ऑफ द ऑफ 1074 इज़, हमें बतानी है कौन सी टर्म है। तो अब हमें एक ए पी दे रखी है, राइट। पहले वो ए पी लिख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, तो ए पी दे रखी है हमें, राइट। ए पी क्या दे रखी है हमें, ए पी दे रखी है हमें 10 7 4 एंड सो ऑन, राइट। हमें निकालनी है 39th टर्म। अब 39 टर्म का मतलब क्या है कि ए एन जो है वो हमारा 39th है, राइट। ए एन 39th है, मतलब एन इज इक्वल टू 39, राइट। ए एन जो है 39 टर्म है, इसका मतलब क्या है, एन जो है वो हमारा 39 है। हमें फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू हमारा 10 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी है हमारा 7 माइनस 10 दैट इज -3, राइट। ए भी मिल गया हमें, डी भी मिल गया। एन एन हमने ऊपर लिख ही लिया है, तो एन भी लिख लेते हैं यहाँ पर 39, राइट। तो अब इसे पुट करते हैं इसमें। तो ए एन ए एन निकालना है हमें। तो ए क्या है हमारा 10 है, प्लस डी क्या है, डी नहीं है हमारा 13, एन हमारा है 39 माइनस 1 इंटू में -3,
तो ये आया हमारा 10 प्लस 38 इंटू -3, राइट। तो ये निकल के आया हमारा 10 प्लस 3 × 24, 3 3 9 2 11, 114, और वो भी माइनस का। तो ये आ गया हमारा 10 प्लस माइनस 114। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 104 माइनस का। तो इसका जो N39 टर्म क्या होगी हमारी, तो 39 टर्म क्या होगी हमारी, दैट वुड बी 104। राइट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें क्या करना है हमें, ये हमने इसमें हमें 30th टर्म भी निकालनी है। चलिए 30th टर्म कैसे निकलेगी, सेम इसी को करते हैं। अगर हमें इसकी 30th टर्म निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अब की बार n जो ले लेंगे वो 30 ले लेंगे, राइट। जब n 30 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a है, a सिंपल सा सब कुछ वही हो जाएगा। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, राइट। तो ये क्या आएगा हमारा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 29 इंटू -3। तो इट विल मेक आउट, ये हो जाएगा 10 माइनस 87। तो ये आ गई हमारी -77, राइट। तो an कितना हो गया हमारा -77। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, यानी हमारा जो ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी -77। इसमें 30 टर्म निकालनी थी, मैंने स्टार्टिंग में 39 टर्म निकाल दिए, तो फिर दोबारा से मैंने 30 टर्म निकाल के दिखाई है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से के बाकी इसके क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी है। अब क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। अब हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, राइट। तो हमें क्या गिवन है, क्या है एपी, एपी है 2, बीच में फिर द ब्लैंक्स है, और लास्ट टर्म हमारी 26 है। यानी ये जो लास्ट टर्म है ये क्या है, ए एन। तो ए एन कितना है 26, राइट। तो अब हमें पता है ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये जो है a इज इक्वल टू हो गई हमारी 2, दूसरी होती है a प्लस डी, ये हमारी a प्लस डी है, और ये है हमारी a प्लस 2d, राइट। तो इस तरह से इसको करना है। अब a प्लस 2d हमारे पास है 26, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये a हमें गिवन है, a है हमारा 2, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा d इज इक्वल टू 24/2, दैट इज 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। अब हम क्या कर सकते हैं, a प्लस डी यानी सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। तो a प्लस डी मतलब
ये हो गया हमारा ए है हमारा 2 प्लस डी कितना है 12। तो जो टर्म होगी, जो सेकंड टर्म होगी वो कितनी होगी 14। कितनी होगी 14। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से करना है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी हमें अपने निकाल लेने हैं। जहाँ भी दो टर्म दे रखी हैं, दो टर्म को लेके हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी टर्म्स को निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें बताना है। अब हमें क्या दे रखी है, एक ए पी दे रखी है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ए पी गिवन है। ए पी कितनी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है जो 78 है वो कौन सी टर्म है। तो यहाँ पर हमें ए एन गिवन है, यानी वो कितना है 78, राइट। तो हमें बताना है इसका एन, ये कौन सी टर्म है, यानी एन टर्म कौन सी है ये। तो हमें तो फॉर्मूला मालूम ही है। तो क्या करेंगे, हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमें गिवन है 78, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है 3, यहाँ पर हमारा ए कितना है, ए इज इक्वल टू 3, डी 8 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 5, यानी डी हमारा 5 हो गया, राइट। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, एन। एन हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ए एन हमें गिवन है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ए कितना है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 78, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस है, इसको लेकर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। एन माइनस 1 इंटू में ये हो गया 75, राइट, बाय 5। इस 5 को मैं इधर ले आए, डिवाइड हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया हमारा 50, राइट। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16, राइट। और दैट मीन्स जो 16th टर्म है वो क्या होगी 78। जो 16 टर्म है वो क्या होगी 78। हैंस ए 16 इज इक्वल टू 78। ये आ गया हमारा आंसर, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, फिर से एन निकालना है, ठीक है। तो अब हमें एपी गिवन है। तो अब हमें एपी गिवन है। एपी क्या है 7, 13, 19 एंड अप टू 205। अब हमें बताना है कि जो ये एपी गिवन है इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है, राइट। ए हमें गिवन है 7, डी हमें गिवन है 13 माइनस 7, राइट। ये आ जाएगा हमारा 6, राइट। और ए एन इज इक्वल टू 205, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें फॉर्मूला मालूम ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन हमें है 205, एक है हमारा 7 एन वी हैव टू फाइंड आउट इंटू डी इज 6, राइट। तो इस तरह से आगे करते हैं इसको। इस 7 को ले जाता हूँ मैं, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो ये आ गया हमारा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 198 बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। ये आ गया हमारा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। तो ये आया हमारा n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू यहाँ आ गई हमारी 34। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, है ना। इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वो 6 check whether minus 150 is the term of AP given हमें 11 8 5 2, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये AP है तो फिर इसको करेंगे। तो हमारे को AP क्या दे रखी है, AP है हमारी, अरे यार AP गिवन है हमारी क्वेश्चन 11 8 5 2, ठीक है। अब पहले देखेंगे कि वेदर इट इज़ फॉर्मिंग एन AP और नॉट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा 11। तो D होता है हमें पता है A2 माइनस A1, राइट। A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 है हमारा 8 माइनस A1 कितना है हमारा 11। तो ये कितना आया, इट विल कम आउट -3। ऐसे D फिर से निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा 5 माइनस 8 दैट इज़ फिर से 3। एक और बार करके देखते हैं। तो फिर अब के बार क्या है, A4 माइनस A3, A4 है हमारा 2 माइनस 5 दैट इज़ -3, हैंस इट इज़ एन AP, राइट। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमें पता है AN, हमें बताना है ये इसका पार्ट है या नहीं, ये कौन सी टर्म पड़ती है। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम देखते हैं कौन सी टर्म पड़ती है। अब A हमें गिवन है 11, D हमने फाइंड आउट कर लिया -3 और AN हमारा ये है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसको इसमें पुट करते हैं, -150 इज इक्वल टू A इज़ 11 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है ये,
एंड dt इज़ -3, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये आ गया -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -3। तो ये ऐड कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 1 करेंगे -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हमारा 161 माइनस में इज इक्वल टू 3n प्लस -3n प्लस 3 इधर जाएगा, तो जाएगा -161 माइनस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस का। तो ये हो जाएगा 164 माइनस इज इक्वल टू -3n minus 164 by -3 minus cancel, and that means n is equal to 164 by 3, which is not possible, hence it is not an AP, राइट। यानी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, n हमारा 164/3 रैशनल नंबर आ रहा है और n कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, राइट। तो n कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस AP an, that is has -150 is not a part of AP। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ तक किया है, इसके और क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार करिए। इसमें किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्वेश्चन में दिक्कत है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए शब्बा खैर, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सीरियस पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक ज़रा कम करता हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक बहुत अच्छे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।